गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 12 वाटर अ यूनिक सब्सटेंस। जो वाटर है एक अनोखा तत्व है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। वी नो दैट वाटर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। हम सभी जानते हैं कि हमारे चारों ओर क्या है, जल उपलब्ध है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव। सभी लिविंग थिंग्स, सब जिनको वो पानी की आवश्यकता है, जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता है। विदाउट वाटर देयर विल बी नो लाइफ। पानी के बिना जीवन संभव नहीं होगा। मोर देन 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। मोर देन कह रहा है 3/4, 3/4 से ज़्यादा अर्थ की जो सरफेस है वो कवर्ड है, किससे? पानी से कवर्ड है। वाटर इज फाउंड इन रिवर्स एंड लेक्स। पानी कहाँ पर पाया जाता है? नदियों में और झीलों में पाया जाता है। बट मोस्ट ऑफ इट इज फाउंड इन द ओशन एंड सीज। लेकिन ज़्यादा किसमें पाया जाता है? इट इज फाउंड इन समुद्र में और ओशंस, महासागर में। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड एज ग्राउंड वाटर। और इट इज ऑल्सो प्रेजेंट, यह कहाँ पर प्रेजेंट होता है? अंडर द ग्राउंड, मतलब भूमि के नीचे भी प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल भी कहा जाता है। ये सभी इसके वाटर के वो हैं जहाँ पर हमें वाटर पाया जाता है। पॉन्ड में, सी में, और ये रहा रिवर में, और रेन के थ्रू, वेल में, कुएं में, लेक, झील में, ठीक है, और ये ट्यूबवेल से। आगे चलते हैं। ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन लॉट ऑफ वाटर इन देमसेल्व्स। वगैरह सभी जो जितने भी फल होते हैं या सब्जियां होती हैं अपने आप में वाटर मतलब कंटेन्स रखती हैं। मोर देन हाफ ऑफ आवर बॉडी वेट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ वाटर। और हमारी जो बॉडी है उसका जो आधे से ज़्यादा भाग है वो किससे बना हुआ है? वाटर से बना हुआ है। वाटर इज इम्पोर्टेंट टू अस इन मैनी वेज। जो वाटर है हमारे लिए कई प्रकार से महत्वपूर्ण है। वन ऑफ देम इज, उनमें से एक है, दैट इज इट डिजॉल्व्स वेरियस सब्सटेंसेज इन इट। ये जो इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेज मतलब बहुत टाइप के जो तत्व हैं वो डिजॉल्व, घुल जाते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन होता है एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट। A liquid which contains a dissolved substance is called a solution। एक ऐसा लिक्विड which contains a dissolved, जिसके अंदर dissolved किया जाता है मतलब सब्सटेंस को, वो क्या कहलाता है? It is called a solution। The liquid in which anything dissolves is called a solvent। और एक ऐसा लिक्विड जिसके अंदर कुछ भी चीज डिजोल्व हो जाए मतलब घुल जाए, उसे कहा जाता है सॉल्वेंट। जिसमें कोई भी चीज घुलनशील हो वो सॉल्वेंट होगा। द सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन ए लिक्विड, और जो सब्सटेंस है विच डिजॉल्व इन लिक्विड, जो लिक्विड में डिजॉल्व हो जाता है, इज कॉल्ड सोल्यूट। वो क्या कहलाता है? वो हमारा सोल्यूट कहलाता है। वी कैन अंडरस्टैंड इट विद द फॉलोइंग वेज। हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। नीचे देखिए, जैसे कि हमारी जो शुगर है, शुगर के साथ हम पानी मिलाएंगे, मतलब शुगर में पानी डालेंगे तो शुगर हमारी हो गई सोल्यूट, क्योंकि वो किसमें? जल में घुल जाएगी। तो लेकिन जल में वो घुली, तो जल तो क्या है? सोलवेंट। और जल में क्या घुली? शुगर घुली, तो शुगर हो गई हमारी सोल्यूट। और इन दोनों को मिला के क्या बना हमारा? सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, मीठा पानी जो हमारा तैयार हो गया, बन गया। पहले पानी केवल सिंपल था, वो था हमारा सॉल्वेंट, और उसमें जब हमने शुगर डाली तो वो हो गई हमारी सॉल्यूट, और दोनों मिलकर बन गए हमारे सॉल्यूशन। ऐसे ही कॉमन सॉल्ट और वाटर, जब हम पानी में हमें सॉल्ट मिलाना है तो पानी हो हमारा सॉल्वेंट, और उसके अंदर हमने डाला कॉमन सॉल्ट, सॉल्यूट, और दोनों मिलकर बन गए सॉल्ट वाटर या सॉल्ट सॉल्यूशन मिल गया, ये हो गए सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वाटर कैन डिजोल्व मैनी सॉलिड्स। वाटर में कई प्रकार के सॉलिड्स डिजोल्व हो सकते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर मैनी सॉल्यूशन। यह है यूज किया जाता है मैनी मतलब प्रिपेयर करने के लिए, बहुत से सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है। मतलब कि पानी में बहुत सारी चीजें घुलनशील हैं, इसलिए यह सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है, जिससे कि हम अनेक प्रकार के सॉल्यूशंस बना सकते हैं। सम सब्सटेंसेज आर सॉल्यूबल। कुछ सब्सटेंसेज कैसे होते हैं? सॉल्यूबल होते हैं। एंड सम आर इनसॉल्यूबल। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, जैसे कि अब शुगर है या हमारी वो हो गया सॉल्ट हो गया, ये तो हमारे पानी में घुलनशील है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में नहीं घुल सकते, जैसे कि हमारी डस्ट होती है या रेत होता है, वो पानी में घुलनशील नहीं होते। ठीक है, तो वो होते हैं इनसॉल्यूबल। चेंजिंग ऑफ वाटर, अब कह रहा है पानी की चेंज की मतलब कैसे परिवर्तन होता है।
वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। जो वाटर होता है वो 3 रूपों में होता है, वाटर, आइस एंड स्टीम। एक तो पानी के रूप में, वो लिक्विड है, आइस हो गया सॉलिड के रूप में, और एक स्टीम हो गया गैस के रूप में। ठीक है, 3 फॉर्म्स होती हैं। दे आर इंटरचेंजेबल ऑल्सो, ये आंतरिक रूप से क्या होते हैं, चेंजेबल होते हैं, है ना, परिवर्तनशील भी होते हैं। आगे वाटर चेंजेस इनटू स्टीम। अब कह रहा है वाटर कैसे चेंज होता है स्टीम में। ठीक है, हैव यू एवर सीन स्टीम कमिंग आउट ऑफ प्रेशर कुकर, क्या आपने कभी प्रेशर कुकर से जो स्टीम आती है उसको कभी देखा है। वाटर चेंजेस इनटू स्टीम ऑन हीटिंग, जब हम हीट करते हैं किसी चीज को वाटर, तो वाटर क्या होता है, स्टीम में चेंज हो जाता है। जैसे हम पानी उबलने रखेंगे तो पानी बॉयल होगा तो उसमें से स्टीम निकलेगी, भाप निकलेगी। तो कब निकली भाप, जब हमने उसे हीट पे किया, मतलब उसे गर्म किया। ठीक है, वी कैन से दैट वाटर हैज इवेपोरेटेड, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाटर क्या हो गया है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है, मतलब वाटर में से क्या निकल रही है, वाष्प निकल रही है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है उसमें से। स्टीम इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, स्टीम क्या है, वाटर की गैसियस फॉर्म है, मतलब वो गैस अवस्था है। इट इज ऑल्सो नोन एज वाटर वेपर, इसको किस नाम से भी जाना जाता है, इसको वाटर वेपर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे स्टीम चेंजेस इनटू वाटर। अब स्टीम कैसे चेंज होती है वाटर में। ठीक है, पहले तो वाटर चेंज हुआ स्टीम में, अब देखेंगे स्टीम कैसे चेंज होगी वाटर में। वाटर वेपर्स चेंजेस बैक टू लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग। जो वाटर वेपर्स होती है या स्टीम होती है वो क्या होती है, जब ठंडी हो जाता है तो वो दोबारा लिक्विड वाटर में चेंज हो जाती है। वी कैन से दैट वाटर इज हैज कंडेंस, तो इसे क्या कहते हैं, कंडेंस्ड कहते हैं, मतलब कि संवहन। अब मैं इसको ऐसे बताऊंगी आपको, देखिए जैसे कि आपने मान लीजिए कोई बर्तन है और आपने मतलब एक को उसमें भगोनी में पानी गर्म होने रखा है गैस पे। ठीक, अब उसके ऊपर आपने प्लेट ढक दी। ठीक है, अब वो गैस जो गैस की अवस्था होगी उससे उड़ेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप उसे ठंडा मतलब बंद कर देंगे, गैस को ऑफ कर देंगे, तो आप देखेंगे उसके जो है ना उस पर सारे में पानी की बूंदे बूंदे हो जाएंगी। ठीक है, जो गैस की अवस्था थी अब जब वो ठंडी हो गई तो वो पानी के रूप में चेंज हो गई। ठीक है, या आपने कभी फ्रिज की बॉटल, फ्रिज में से बॉटल निकालते हो गर्मियों में, तो आप जब देखते हो उसमें से बहुत भाप स्टीम उठती रहती है। ठीक है, जब स्टीम उठती रहती है उसके बाद आप निकाल के थोड़ी देर के लिए अगर आप ऐसे ही रख दें, ठीक है, तो आप देखेंगे उसके चारों तरफ है ना वाटर वेपर्स, पानी की बूंदे रहेंगी, क्योंकि जो स्टीम है वो किस में चेंज हो जाएगी, जब गर्म वातावरण में आएगी तो वो जो स्टीम है वो किस में चेंज हो जाएगी, हमारे वाटर वेपर्स में चेंज हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। वाटर चेंजेस इनटू आइस। अब वो कह रहा है वाटर कैसे चेंज होता है आइस में। इफ यू, ये तो आप सब जानते हैं कि वाटर कैसे चेंज होता है जब हम इसे फ्रिज में रखते हैं या फ्रीजर में रखते हैं। इफ यू टिल वाटर इन अ कंटेनर, जब हम पानी को वाटर इन कंटेनर में डालते हैं, एंड कीप इट इन फ्रीजर, और किस में रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, फॉर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए, यू विल फाइंड दैट इट चेंज इनटू आइस। तो आप क्या पता लगाओगे कि ये क्या होता है, जो पानी है वो किस में चेंज हो गया, आइस में चेंज हो जाता है। वी कैन से दैट वाटर हैज फ्रोजन टू फॉर्म ऑफ आइस। तो हम इससे कह सकते हैं कि जो वाटर है वो आइस की फॉर्म में चेंज हो गया है, मतलब कि फ्रोजन हो गया, जम चुका है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। यह प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी फ्रीजिंग कहलाती है। ये तो आप सभी बच्चे जानते हैं। आगे चलते हैं, आइस चेंजेस इनटू वाटर। अब कह रहा है कि आइस कैसे चेंज होती है फिर से वाटर में। ठीक है, अभी तो हमने पानी को चेंज किया आइस में, अब आइस चेंज कैसे होगी वाटर में। इफ यू कीप सम आइस क्यूब्स ऑन अ टेबल, यदि आप कुछ आइस क्यूब्स हैं और उनको वो टेबल पर रखें, यू विल फाइंड, आप पाएंगे दैट दे चेंज इनटू वाटर आफ्टर सम टाइम। तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद जो आइस है वो पिघलकर कैसे रहेगी, वाटर में चेंज होने लगेगी। दिस हैपन्स, ये होता है बिकॉज इट इज वार्म आउटसाइड देन द फ्रीजर, क्योंकि जो हमारा जो बाहर का वातावरण है वो वार्म है, गर्म है फ्रीजर की अपेक्षा। ठीक है, इसलिए बाहर के वातावरण में आती ही आइस क्या होती है, मेल्ट होने लगती है। आइस मेल्ट्स इनटू बिकम वाटर, आइस मेल्ट होकर कैसी बन जाती है, पानी के रूप में आ जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। इसको प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, मेल्टिंग। आइस को हम मतलब फ्रीजर से निकाल के बाहर वातावरण में लाए तो वो मेल्ट होने लगती है। वाटर इज लिक्विड, आइस इज सॉलिड एंड स्टीम इज गैस। जो वाटर है वो हमारी लिक्विड है, आइस हमारा सॉलिड है और स्टीम इज हमारी गैस है। और जबकि तीनों एक ही रूप है, एक दूसरे में भी हम चेंज कर सकते हैं इनको। अब इसे हमें इस पिक्चर के थ्रू बताती हूँ। देखिए, अब ये जो हमारी आइस है, ठीक है, जस्ट वेट, अब ये जो हमारी आइस है इसको है ना हीट, ये आइस है हमारी, और ये हमने इसे हीट किया मतलब बाहर वातावरण में, तो ये मेल्ट हो गई, मेल्ट होकर वाटर बन गई। ठीक है, और ये जो आइस है ये सॉलिड है, और जब हम इसे फ्रीज में रखेंगे, फ्रीज अगर कूलिंग करेंगे, अगर जब हम इसे कूल करेंगे पानी को, तो ये फ्रीजर में अगर हम रखेंगे तो ये बन जाएगी बर्फ। उसके बाद अब ये जो ये पानी को क्या करेंगे, अब अगर हम इसे हीट करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हीटिंग।
अगर हम हीट करते हैं, यहाँ पर इसे हमने रख दिया तो ये क्या बनेगी, इवेपोरेशन के रूप में आ जाएगी, ठीक है, भाप बन जाएगी। लेकिन अगर जब हम इसे कूल कर देंगे, इसी भाप को हमने कूल कर दिया तो ये क्या बन जाएगी, वाटर लिक्विड कंडेंस्ड हो जाएगा, मतलब संवहन, ठीक है। वाटर वेपर्स जो निकली हैं वो संवहन के रूप में आ जाएंगे। अब आगे चलते हैं, वाटर साइकिल, ठीक है, जल चक्र। जल चक्र क्या होता है? वी नो दैट वाटर कम्स फ्रॉम द रेन। हम सभी जानते हैं कि वाटर किससे मिलता है हमें, वाटर कम्स आता है फ्रॉम द रेन, बारिश के थ्रू। बट वेयर डज द रेन कम्स फ्रॉम, लेकिन ये बारिश कैसे होती है, मतलब कैसे होती है ये नहीं पता आपको। द सन हीट्स द वाटर इन पोंड, जब सन चमकता है, हीट करता है द वाटर इन पोंड, किस पर, पानी पर, किसमें, पॉन्ड, लेक्स एंड रिवर, जहाँ से रिवर्स में, पोन्ड्स में और लेक्स में पानी होता है, तो सन की जो हीट पड़ती है वो उस पर पड़ती है। दिस वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर्स, अब जो वो पानी है वो भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है, वाटर वेपर्स बन जाती है। जब उस पर, मान लीजिए हाँ, आप छत पर एक मग पानी डालिए और आप जब सन की रोशनी पड़ी हो, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो पानी गायब हो जाता है, आपकी छत बिल्कुल सूख जाती है, तो वो पानी कहाँ चला जाता है, वो वाटर वेपर्स बन के उड़ जाता है ऊपर, है ना। तो इसी प्रकार जो सन का, वो पॉन्ड्स का, लेक सब का और रिवर्स का वाटर होता है, वो सन की हीट से वाटर वेपर बन के थोड़ा थोड़ा उड़ता है, सारा तो नहीं उड़ सकता, वो थोड़ा थोड़ा उड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं, वाटर वेपर राइजेस इन द एयर। अब जो वाटर वेपर्स हैं वो हवा में मतलब मूव करती हैं, चलती हैं। इट कूल्स यह करती है, इट कूल्स एंड फॉर्म्स इन टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ये ठंडी होती हैं और किसकी रूप में, टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर के रूप में ये फॉर्म करती हैं। दीज ड्रॉपलेट्स ज्वाइन, ये जब सारी ड्रॉपलेट्स ज्वाइन कर लेती हैं, मतलब बूंदे ज्वाइन हो जाते हैं टुगेदर टू द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, ये क्या बन जाती हैं, सारी जितनी भी बूंदे होंगी ये जुड़कर क्या बन जाएंगी, क्लाउड के फॉर्म में आ जाती हैं। इनसाइड द क्लाउड, अब इनसाइड क्लाउड के अंदर, द स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ज्वाइन, जो छोटी छोटी बूंदे हैं पानी की वो ज्वाइन हो जाती हैं, एंड फॉर्म ऑफ बिग ड्रॉप, और मिलकर बन जाती है एक बड़ी ड्रॉप बन जाती है। छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलकर बादलों में इकट्ठी हो गई और वो मिलकर क्या बन गई, एक बड़ी ड्रॉप्स बन गई। दीज बिग ड्रॉप्स आर सो हैवी, जब ये बिग ड्रॉप्स बहुत ज्यादा हैवी हो जाती हैं, ठीक है, दैट द क्लाउड कैन नॉट होल्ड दैम, और जब इतनी हैवी हो जाती है कि जो क्लाउड होता है उसके मतलब वो होल्ड नहीं कर सकता उन ड्रॉपलेट्स को, ठीक है, इतना हैवी हो जाता है जब क्लाउड का। तो दीज ड्रॉपलेट्स फॉल टू द ग्राउंड एज रेन, तो जब ये ड्रॉप्स क्या करती हैं, पानी के रूप में मतलब ग्राउंड पर फॉल होती है, मतलब कि बारिश होती है, बारिश के रूप में तब ये गिरती हैं। आगे चलते हैं, द रेन वाटर फ्लोज बैक इनटू द रिवर, अब जो रेन का पानी है वो फिर से नदियों में चला गया वापस, क्योंकि जब बारिश होगी तो नदियों में भी होगी, पॉन्ड्स में भी होगी, सब जगह होगी, हमारे घर भी होगी, सब जगह होगी, ठीक है। अब जो रेन है वो कहाँ चला गया, रेन का वाटर नदियों में चला गया, लेक्स में चला गया, पॉन्ड्स में चला गया एंड सीज में चला गया, क्योंकि जब पानी बह बह के कहाँ पर चला जाता है, लास्ट में रिवर्स में चला जाता है, या तो फिर लेक्स में या पॉन्ड्स में या सीज में। अब बहकर कहाँ चला गया वापस, फिर से बारिश का पानी इन जगह पर चला गया। द सन अगेन हीट्स दिस वाटर, अब दोबारा सन फिर हीट करेगा इस वाटर को, एंड क्लाउड्स आर फॉर्म्ड अगेन, और फिर दोबारा सब क्लाउड फिर से बनेगा। तो इस प्रकार ये प्रोसेस चलता रहता है। कैसे चला, जैसे हमारा नदियों में जो पानी है वो सन की हीट से वाटर वेपर बन के ऊपर उड़ गया, सारी छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो मिलकर बड़ी ड्रॉपलेट्स बन के एक क्लाउड बन गई, और जब इतना क्लाउड इतना हैवी हो गया कि वो उसमें बोझ को सहन नहीं कर पाता, तो फिर वो क्या कर देता है, वो ग्राउंड पर उसकी बारिश कर देता है, और बारिश का पानी फिर मिलकर कहाँ चला जाता है, नदियों में। तो इस प्रकार ये जल चक्र चलता रहता है, इस प्रकार ये चलता रहता है। द क्लाउड्स ब्रिंग रेयर, अब क्लाउड क्या करती है, वो फिर क्लाउड से हमें रेन होती है। दिस वाटर साइकिल गोज ऑन कंटिन्यूअसली इन नेचर, इस प्रकार जो नेचर में ये कॉन्टिन्यूअसली वाटर साइकिल चलता रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हेल एंड स्नो, हेल मतलब कि जो ओले होते हैं, एंड स्नो और बर्फ। समटाइम्स द वाटर ड्रॉप्स पास थ्रू वेरी कोल्ड एयर, कभी कभी आप देखते हैं कि जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं वो वेरी कोल्ड मतलब गुजारती हैं किसके, वेरी कोल्ड एयर, हवा बहुत ठंडी लगती है, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं। दे फ्रीज टू फॉर्म ऑफ आइस, ये फ्रीज करती हैं किसको, आइस के रूप में ये फ्रीज हो जाती है, मतलब कि जम जाती हैं। दे फॉल टू द ग्राउंड एज हेल स्टोन्स, अब ये क्या करती हैं, ये पारे के रूप में, ये जो मतलब ओले के रूप में ये धरती पर गिरती हैं। कौन गिरती हैं, ये जो हेल स्टोन होती हैं, जो आइस होती है वो फ्रीज हो जाती है, ठीक है, तो ठंडी ठंडी हवाओं के रूप में, और वो हेल स्टोन के रूप में नीचे धरती पर गिरती है। When it is very cold in the clouds, जब बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाउड होती है, when it is very cold in the clouds,
बादलों में जब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, द वाटर वेपर्स फ्रीजेज सडनली, अचानक क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा फ्रीजेज हो जाती है, जो वाटर वेपर्स होती है वो फ्रीज हो जाती है। जब ठंड होगी तो यहाँ भी होगी तो बादलों में भी होगी। इट डज नॉट चेंज इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज नहीं हो पाती, ठीक है, क्योंकि वो फ्रीज हो जाती है। इट फॉर्म्स स्नो फ्लेक्स, यह क्या कहलाती है, स्नो फ्लेक्स के रूप में फॉर्म करती है। दे फॉल फ्रॉम द क्लाउड एज स्नो, और ये किस में गिरती है, ये स्नो के रूप में क्लाउड से नीचे गिरती है। द स्नो फ्लेक्स आर वेरी सॉफ्ट, जो स्नो फ्लेक्स होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं। दे लुक वेरी ब्यूटीफुल, और वो जब ऊपर से गिरती हैं तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। जैसे कि कहते हैं आप कश्मीर में या श्रीनगर में उधर की तरफ जाओ, जम्मू में, तो वहाँ पर बर्फ पड़ रही है, मतलब बर्फ क्या पड़ रही है, वो होती तो एक तरह की बारिश है, लेकिन वो बारिश कैसी होती है कि जो वो होता है क्लाउड, वो उसमें जो बूंदें होती है वो लिक्विड नहीं होती, वो जम जाती है, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडा होता है तो पानी की बूंदें जम जाती हैं, तो वो जमी हुई मतलब आइस ऐसे गिरती है, तो इसलिए उसे कहते हैं, क्या हो रहा है, वो उसे कहते हैं कि बर्फ पड़ रही है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स, ये आपका जैसे ये देखिए इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये बर्फ पड़ रही है ऊपर से, ठीक है। और ये हमारा ये वाटर साइकिल है, ये दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार वाटर साइकिल में क्या हो रहा है, जस्ट वेट। देखो ये सन की, ये पानी है, और सन की जो धूप है ये पानी है, ठीक है, रिवर है, उसकी सन की धूप इस पर पड़ रही है। अब ये जो सन की धूप पड़ रही है तो ये वो वाटर पेपर बनकर ऊपर उड़ गया, ये जो बादल में इकट्ठा हो गया। जो बादल जब भारी होता है तो ये बारिश के रूप में नीचे गिरता है, और ये वाला फिर जल फिर दोबारा से बह के नीचे आ जाता है। इस तरीके से ये प्रोसेस जो है ये चलता रहता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।